हेलो मिलिट्री की फैमिली, मैं आपका प्यारा सा फिजिक्स टीचर रोहित सर। तो बच्चों, आज के लिए एक मोटिवेशन लाइन हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा कि हार तब हो जाती है जब इंसान मान लेता है और जीत तब होती है जब वो ठान लेता है। याद रखोगे बच्चों ये मोटिवेशन लाइन, ठीक है ना। चलिए, आज हमारा रे ऑप्टिक्स का डे नंबर 2 और क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों ने चला रखा है और उसका हम लोग आगे क्वेश्चंस प्रोसीड करते हैं। बच्चों, हम लोगों ने डे 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे हैं, उसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को समझे हैं बच्चों, ठीक है ना बच्चों। चलिए, आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यही बिहार बोर्ड का लोगो लगा हुआ है, तो आपको पता होगा कि हमने बोर्ड के लिए वीवीआई क्वेश्चंस इसमें डाल रखा है। चलिए बच्चों, आगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। अ जादूगर सो मेक्स अ गिलास लेंस विथ म्यू का मतलब होता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.46 disappear in a through a liquid. What is refractive index of liquid? Could the liquid be water? चलिए बच्चों, इसको हम समझते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं बच्चों, समझते हैं। पीछे एक मिनट आइए, इस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, समझते हैं। क्या कह रहा है कि एक जादूगर क्या करता है, एक कटोरा में पानी में बीकर में पानी भर लेता है, मतलब पानी नहीं बोल रहा है, कोई भी लिक्विड भर लेता है और इसमें क्या करता है बच्चों, इसमें लेंस को डुबो देता है। किसको डुबो देता है, लेंस को। और लेंस इसमें डिसअपियर हो जाता है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों, 1.46 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है और लिक्विड में जाके वो गुम हो जाता है, दिखता नहीं है। तो जादू हो गया ये। तो बच्चों, ये डूब कब जाएगा, गुम कब हो जाएगा, आपको मैथ्स साइंस का फेनोमेना बताता हूँ, फिजिक्स का एक घटना बताता हूँ। जब ये लेंस का बच्चों, जब ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.46 है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो जाए, सॉरी मिस्टेक, वाटर बोला जाता है, क्या करें, लिक्विड में लिक्विड नाम आते ही इधर ही वाटर आ जाता है, लेकिन लिक्विड वाटर के अलावा भी बहुत सारा कुछ है बच्चों, बहुत कुछ है लिक्विड में बच्चों। तो लिक्विड नाम सुनते ही एक वाटर हमारे दिमाग में वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है ना बच्चों। इसको मिटा दीजिए। चलिए, तो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.46, तो अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.46 है और इसमें जाने के बाद ये लेंस गुम हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, मतलब इस लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही होगा, 1.46। इसका मतलब सर लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना सर, लेंस के बराबर होगा ना, तब वो लेंस डिसअपियर हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम जब होगा तो वो डिसअपियर कर लेगा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को। समझ में आया ना बच्चों। मतलब ये जो है लिक्विड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा बच्चों, 1.46 ही होगा। चलिए बच्चों, और अगला कहानी क्या है, कुड दी लिक्विड बी वाटर, क्या ये लिक्विड वाटर होगा। तो हमको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1.33 के समथिंग होता है बच्चों, मतलब ये तो वाटर नहीं होगा। तो सर क्या होगा, तो 1.46 के आसपास ग्लिसरीन का होता है बच्चों। किसका होता है, ग्लिसरीन का, 1.46 के आसपास, मतलब ये लिक्विड जो है वो ग्लिसरीन होगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। When the lens is immersed in a water, the lens disappear. It means refractive index of liquid is equal to refractive index of lens. That is refractive index of liquid is 1.46. बिल्कुल सही है लिखा हुआ है। The liquid is not water. लिक्विड वाटर नहीं होगा because वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, लेकिन यह लिक्विड जो है ग्लिसरीन होगा। ठीक है ना बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इससे पहले ये क्वेश्चंस हम लोग करें, इससे पहले आप लोग को एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं और आप लोग इसका जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों को मैं दे रहा हूं कि राइट यूजेस ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज बताइएगा बच्चों। TIR का यूज बताइएगा, राइज यूजेस ऑफ TIR, या फिर यूजेस बताइएगा, या फिर बच्चों, या फिर आप लोग जो है वो एप्लीकेशन बताइएगा TIR का, एप्लीकेशन।
दो चीज बता सकते हैं आप लोग, यूजेस और एप्लीकेशन TIR का आप लोगों को बताना है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ कन्वेक्स लेंस इज फुली इमर्स्ड इन वाटर, पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेस, व्हाई? बच्चों, अगर हम कन्वेक्स लेंस को वाटर में इमर्ज कर देते हैं, पानी में अगर डुबो देते हैं, तो इसका जो है वो पावर डिक्रीज हो जाता है। क्यों बच्चों? अगर हम इसको पानी में रखेंगे ना लेंस को, तो बच्चों इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। बच्चों क्या हो जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आना बच्चों, मतलब फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। मतलब फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों? बढ़ जाएगा। और अगर फोकल लेंथ बढ़ जाता है तो आपको पता है ये फॉर्मूला क्या सर? क्या आपको पता है? P बराबर 1/f होता है। अगर फोकल लेंथ बढ़ा तो बच्चों पावर घटेगा ना, बस सिंपल सी बात है। तो आप लोग क्या लिखिएगा? बोलिएगा, अगर पानी में हम रख देते हैं लेंस को, कन्वेक्स लेंस को, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है? घट जाता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया, क्योंकि हवा में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और पानी में रखने पे घट जाता है। हवा में 7.55 पे अप्रॉक्स होता है, ठीक है ना बच्चों? पानी में जो है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम जाता है बच्चों, हवा में ये आसपास रहता है, तो जिस कारण से उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है और फोकल लेंथ बढ़ने से हमारा पावर घट जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास इज फुली इमर्स्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ फोकल लेंथ विल इंक्रीज और डिक्रीज एज कंपेयर टू वाटर, गिव रीजन। वही चीज है, हमने क्या किया? गिलास लेंस को क्या किया? पानी में रख दिया, उसका फोकल लेंथ क्या होगा? बढ़ जाता है। क्यों सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम जाता है। वही चीज है आंसर में। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज वेरी लार्ज, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज्यादा होता है देन दैट ऑफ गिलास। तो चलिए बच्चों इसके बारे में देखते हैं। इसलिए कह रहा है हाउ इट इज यूजफुल फॉर डायमंड कटर, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इधर आइए बच्चों, देखिए क्या होता है ना कि डायमंड होता है, मान लेते हैं ये हमारा एक सरफेस है, ये हमारा नॉर्मल है। बच्चों अगर हम लोग क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे देंगे लाइट, तो इसी मीडियम में आएगा, आपको भी पता है, ये एंगल पे देंगे। लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल मतलब 90 डिग्री पे लाइट, क्रिटिकल एंगल की वजह से क्या होगा? ये लाइट पैरेलल आ जाएगा इस सरफेस से, मतलब इतना एंगल की वजह से पैरेलल आ रहा है। इससे ज़्यादा देंगे तब तो ये रिफ्लेक्ट TIR करेगा बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वही कह रहा है, अगर बताओ अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा बच्चों? कम होगा। क्यों सर? क्यों सर? सुनो ना बच्चों, समझा रहे हैं आपको, इसीलिए तो समझा रहे हैं। देखो यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे बच्चों, एक मिनट, देखो मान लेते हैं ये हमारे पास सरफेस है, कोई मीडियम है, ये रेयर है, ये डेंसर है। तो अगर यहाँ से लाइट मान लेते हैं कि क्रिटिकल एंगल इसका कम है, मतलब ये इतना है, तो ये पैरेलल आ रहा है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा देंगे तो इसी मीडियम में आएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं इसका क्रिटिकल एंगल इतना ही है, तो पैरेलल आ रहा है, इससे गणित में ज़्यादा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल कम होगा, तो मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री के आसपास है। कितना डिग्री है? 24 डिग्री के आसपास। तो 30 डिग्री वाला भी लाइट इसी मीडियम में आएगा, गिरेगा, ये भी इसी में गिरेगा, ये भी, मतलब बहुत सारा लाइट TIR कर सकता था, बहुत सारा लाइट TIR करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसको सिर्फ थोड़ा सा ही डिग्री से ज़्यादा बढ़ाएगा तो TIR हो जाएगा। लेकिन जिसका क्रिटिकल एंगल ही ज़्यादा है, जिसका मान लेते हैं 60 डिग्री क्रिटिकल एंगल है, मतलब 61 डिग्री पे लाइट गिरेगा तब वो TIR करेगा। समझ में आ रहा है ना? तब वो 60 डिग्री उसका क्रिटिकल एंगल है, उससे ज़्यादा वो बढ़ाएगा 70 75, तब उसका TIR होगा। और जिसका क्रिटिकल एंगल मान लेते 25 डिग्री है, तो वो 26 डिग्री पे भी लाइट गिरेगा तो TIR होगा, 30 पे भी होगा तो TIR होगा, 60 पे भी होगा तो TIR, मतलब बहुत सारा TIR हो जाता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ, क्रिटिकल एंगल घटा, क्रिटिकल एंगल जब ये घटा होता है ना, देखो एक चीज़ बताते हैं आपको, जब सेल लगता है मार्केट में, दाम जिसका है मान लेते हैं 6,000 रुपया किसी कपड़े का दाम, सेल में वही जीन्स का दाम 1,200 रुपया हो जाता है, तो क्या बिक्री बहुत बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ता है बिक्री।
तो वही क्रिटिकल एंगल सेल का काम करता है। क्रिटिकल एंगल अगर घट जाता है, दाम घटा, मतलब जल्दी जल्दी लाइट का टीआईआर करवाओ, जल्दी जल्दी करवाओ, जल्दी जल्दी करवाओ, बहुत ज़्यादा टीआईआर होगा बच्चों। तो वही रहता है, क्रिटिकल एंगल एक लिमिटेशन वैल्यू है, लिमिट वैल्यू है लाइट का, समझ में आया ना। चलिए, तो जिस कारण से लाइट जो है वो क्रिटिकल एंगल कम होगा तो बहुत सारा टीआईआर होगा, और बहुत सारा टीआईआर होगा तो बच्चों डायमंड ब्राइट होता है, सबसे ब्राइट होता है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। चलिए देख लेते हैं क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज वेरी लार्ज, इसमें पढ़ लेते हैं। यस, दिस इज यूजफुल फॉर डायमंड कटर एज वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 विच इज वेरी लार्ज देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ड्यू टू दिस क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज लेस 24 डिग्री लिखा हुआ, ये इसको डिग्री लिखा हुआ बच्चों, ये जो है ना 24 डिग्री लिखा हुआ है। नाउ इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बिटवीन 24 डिग्री टू 900 देन 24 डिग्री टू 90 डिग्री लिखा हुआ है। द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स ऑफ रेज ऑफ लाइट इनसाइड द डायमंड। इसलिए डायमंड क्या करता है, बहुत ब्रिलियंस होता है और साइन करता है। तो आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, व्हाई डायमंड साइंस, क्यों इतना साइन करता है, बोलोगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्रिटिकल एंगल कम हो जाता है, इसलिए वो चमकदार होता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और आखिरी क्वेश्चन, आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर। तो बच्चों मैं आपको समझा देता हूं कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो बच्चों ये हमारे पास किस में होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन हमारे पास मिरर में होता है, किस में होता है, मिरर में। लेकिन मैग्नीफाइंग पावर बच्चों लेंस में होता है। मैग्नीफाइंग पावर लेंस में होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की वजह से, उसमें भी पाया जाता है मैग्नीफाइंग पावर। और हमारा मैग्निफिकेशन किस में होता है बच्चों, मिरर में। चलिए देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। इट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, ये लीनियर होता है, और ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब V/U होता है। लेकिन मैग्नीफाइंग पावर बच्चों ये क्या होता है, D/U होता है, D/U मैग्नीफाइंग पावर लिख लीजिएगा, वो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है, ये मतलब ये एंगल पे होता है। चलिए उसके बाद इट इज इंक्रीज, उसके बाद क्या लिखा हुआ बच्चों, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट इज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन V। अगर हम लोग V कर इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगा, लेकिन ये डिक्रीज हो जाता है, क्या सर, मैग्नीफाइंग पावर सर। आगे बढ़ते हैं, इट रेफर्स टू एज इमेज में बी रियल और वर्चुअल। ये इमेज, ये रेफर्स क्या करता है, इमेज रियल भी हो सकता है, इमेज वर्चुअल भी हो सकता है, इमेज बड़ा भी हो सकता है, इमेज छोटा भी हो सकता है। लेकिन मैग्नीफाइंग पावर सिर्फ और सिर्फ बताता है इमेज वर्चुअल और उसके मैग्निफिकेशन के बारे में, वर्चुअल और बड़ा इमेज बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैग्निफिकेशन क्या, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मैग्नीफाइंग पावर डिपेंड करता है बच्चों। बस ये इसका क्या था, इसका पॉइंट्स था, आप लोग इस पॉइंट्स को दिमाग में याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। पहला पॉइंट्स में क्या लिखा है, डेल्टा बीटा बट्टे डेल्टा अल्फा, इसकी जगह आप लोग लिख सकते हैं D/U, बस इतना ही समझाना चाह रहे हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। हम लोगों ने VVI क्वेश्चंस को कर लिया बच्चों। आप लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू। आप लोग वीडियो को जम करके शेयर करें बच्चों, ताकि सभी बच्चे के पास पहुंच सके। एक मिनट रुकिए, सही से थैंक यू लिख देते हैं, तो आप लोग बोलिएगा सर थैंक यू में भी कंजूसी नहीं जी। लो यहाँ पे लिख देता तुम लोगों के लिए, यहाँ पे तुम लोगों के लिए थैंक यू प्यारा फिजिक्स टीचर रोहित सर। चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करंट के VVI क्वेश्चन के साथ।